अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देखते हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। अच्छा, ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था वेव्स एज अ कैरियर्स ऑफ एनर्जी, के वेव्स जो हैं वो एनर्जी को कैसे कैरी करती हैं। आज हम लोगों का टॉपिक जो है वो है रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। और हाँ, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है तो और डिवाइस से भी सब्सक्राइब करवा के हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि मजीद अच्छे अच्छे लेक्चर जो हैं वो आप तक पहुंचा सकूं। लेक्चर में क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये तीन टर्म्स को हमने डिस्कस करना है। तो फिर हमारे पास क्या कहलाएगी, एक रिलेशनशिप बन जाएगा। ठीक है, वो मैं बताता हूँ क्या कहलाएगा, वो एक हमारे पास सरप्राइज है। अच्छा जी, हम लोगों ने 9th में डिस्कस किया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड वेलोसिटी। ऐसे ही है ना, किसी भी बॉडी के अंदर टाइम के लिहाज से अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या कहलाता है हमारे पास, वेलोसिटी कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अब वेव की डेफिनेशन क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम, लिख देते हैं यहाँ पे, डिस्टर्बेंस इन मीडियम। क्या कहलाई हमारे पास, वेव कहलाई। अब डिस्टरबेंस हो रही है, यानी कि अगर ये यहाँ से इस तरह वेव बन रही है तो इसके अंदर कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट पाया जाएगा। तो वो डिस्प्लेसमेंट कोई ना कोई टाइम में कवर होगा, तो ये हमारे पास वेलोसिटी कहलाएगी। इसी तरह फ्रीक्वेंसी है, हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को भी डिस्कस करना है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। एक सेकंड के अंदर, एक सिंगल सेकंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन हो रही है। मैं मिसाल के तौर के ऊपर आपको यहाँ पे जी, हम एक सिंपल पेंडुलम की मिसाल ले लेते हैं जी, छोटी सी। ये अब सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये बॉब जो है ये इस तरह मूव करता है, ठीक। एक सेकंड के अंदर इतने कितने टर्न्स लिए, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। इसको हम स्मॉल एफ से शो करते हैं, और इसका फार्मूला 1/t, टी कैपिटल है, यानी कि टाइम पीरियड। क्लियर है बात यहाँ तक? उसके बाद दिया जाता है जी टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। ऐसा टाइम पीरियड जो सिर्फ एक ही वाइब्रेशन को काउंट करे, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, टाइम पीरियड कहलाएगा। ठीक है, ये हमारे पास किसके बराबर है, कैपिटल एफ, कैपिटल टी इज इक्वल टू 1/स्मॉल एफ। ठीक है, ये हमारे पास तीन डेफिनेशन है, हमने इनको ही यूज करना है। और अगर इन तीनों को रिलेट कर दिया जाए, यानी कि वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, ये वाला जो है इसको भी हम डिस्कस करते हैं। अगर इन तीनों को मिला दिया जाए तो ये क्या बनेगा, हमारे पास वेव इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं वेव इक्वेशन को डिफाइन करता हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव, जी टी और एच, वेवलेंथ इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी हमारे पास, वेव इक्वेशन कहलाएगी। अब इक्वेशन आ गया तो इसके अंदर कोई ना कोई प्रूफ भी होगा। ठीक है, इसको हम लोग प्रूव करने से पहले आप समझते हैं कि वेवलेंथ क्या है। वेवलेंथ क्या है, ये हमारे पास सपोज करें कि ये उसकी रेस्टिंग लाइन है, जिसे हमने क्या कहा, इक्विलिब्रियम लाइन कह लिया। ठीक है, ये उसकी रेस्टिंग लाइन है। ठीक है, यानी कि वो नॉर्मल था, जब उसके अंदर वेव पैदा हुई तो उसने ऐसे मूव करना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई भी पार्टिकल्स थे उसके जरिए जो है वो डिस्टर्बेंस हुई मीडियम के अंदर, तो उसने ऐसे एक वेव की शक्ल इख्तियार की। अब ये जो क्रस्ट है इसको कहा जाता है क्रस्ट, क्रस्ट, और ये होता है जी THRUGL, ट्रफ। ठीक है, अब ये क्रस्ट और ट्रफ क्या है जी, वेवलेंथ यहां से लेके, यानी कि क्रस्ट के, यानी कि स्टार्टिंग ऑफ क्रस्ट से लेके एंडिंग ऑफ ट्रफ तक का जो फासला है, यानी कि ये जो हमारे पास एक सिंगल वेव बन रही है वो क्या कहलाएगी हमारे पास, वेव लेंथ कहलाएगी। सपोज करें मैं यहाँ से और लाइन को ड्रा करता हूँ यहाँ तक, ठीक है, और मैं यहाँ से भी एक ऐसे कर लेता हूँ। ठीक, अब जो के यहाँ पे ये लाइन थी, ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई, और हमारे पास ये वाली जो लेंथ थी, ये हमारे पास क्या कहलाई, वेव लेंथ कहलाई। ठीक है, इसको जाहिर किया जाता है लैम्डा से, किससे, लैम्डा से। ठीक है, ये सिंबल है जी हमारे पास
लैम्डा का। ठीक है, यहाँ तक अगर आप लोगों को कंफ्यूजन, थोड़ा सा लेक्चर बैक करके देख लें, आप लोगों को समझ आ जाएगी। अगर सिर्फ क्रस्ट और क्रस्ट का डिस्टेंस को देखा जाए, ठीक है, यानी कि ये मिडल और ये वाला मिडल, तब भी हमारे पास एक वेवलेंथ बन जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देंगे जी। क्या डेफिनेशन होगी कि सक्सेसिव पॉइंट्स ऑफ क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, अच्छा जी। अब हमने एक इक्वेशन यहाँ पे वेलोसिटी को डिस्कस किया, ये देखिए वेलोसिटी। मैं इसी इक्वेशन में क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, वेलोसिटी हमारे पास बराबर है किसके, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, और ओवर में हमारे पास क्या है जी, टाइम। ऐसे ही है ना, हमारे पास उसमें क्या है, टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का मैंने डी लिख दिया और टाइम का मैंने टी लिख दिया। टाइम का मैंने क्या लिखा, टी लिख दिया। अब इसके अंदर वेलोसिटी में क्या हो रहा है, लैम्डा, यानी कि इसके अंदर वेव लेंथ हो रही है, इसका कोई ना कोई फासला है। इस वेव का इस तरह मूव करना क्या कहलाता है, वेव लेंथ कहलाता है, जिसको हम लैम्डा से शो करते हैं। यानी कि ये जो वाइब्रेशन, ये जो फ्रीक्वेंसी, ये आप ये समझ लें कि ये वाला जो एरिया बना, ये हमारे पास क्या बना, लैम्डा बना। यानी कि लैम्डा कैसे बना, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे कोई वो था, एक मीडियम था, वो इस तरह मूव करना शुरू हुआ। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाया, उसका यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है, उसको हमने क्या कहा, लैम्डा कह दिया। ठीक है, मैंने क्या कहा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या कहलाएगी हमारे पास, लैम्डा, यानी कि वेव, LNGTH। अच्छा जी, ये तो हमें पता लग गया। तो मैंने क्या किया, ये इसको मैंने क्या कह दिया, ये वन इक्वेशन कह दिया, इसको मैंने क्या कहा, इक्वेशन नंबर वन कह दिया, क्योंकि हमारे पास ये वाली इक्वेशन नंबर वन आ गई। ठीक है, अब सुने, अब हमारे पास क्या है जी, वाइब्रेशन बॉडी ऑफ साइकिल्स ऑफ वाइब्रेशन बॉडी ऑफ 1 सेकेंड इस कॉल्ड, यानी कि 1 सेकेंड के अंदर कितनी वाइब्रेशन हुई, वो हमारे पास क्या है जी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये एक ही है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कहा कि ये एक टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड के अंदर सिर्फ एक ही वाइब्रेशन हो रही है। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा टाइम पीरियड आ जाएगा, यहाँ पे ओवर में क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड, क्योंकि एक ही लेंथ हो रही है। क्या हो रहा है, एक ही लेंथ हो रही है। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन वन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन वन, क्या आएगा यहाँ पे, डी की जगह के ऊपर हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, वी हमारे पास बराबर है लैम्डा, वी हमारे पास बराबर है जी लैम्डा के, और ये टाइम की जगह के ऊपर हम टाइम टेकन लगा देंगे, यानी कि कितने टाइम के अंदर उसने ये एक डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये वाला जो फासला है वो कवर किया। ठीक है, अब ये तो हमारे पास आ गया। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। जहां पे मैंने ऐसे लिख दिया 1/t, और साथ में मैंने क्या किया, लैम्डा, साथ में मैंने क्या किया, लैम्डा। अब देखें कि 1/t किसके बराबर है, ये 1/t जो है ये किसके बराबर है, ये वाला 1/t स्मॉल एफ के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, v इज इक्वल टू एफ और लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास वेव इक्वेशन आ गई। ये हमारे पास क्या आ गई, वेव इक्वेशन आ गई। ठीक है, अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा कि हमारे पास वेव इक्वेशन क्या है, या हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो रिपल टैंक से रिलेटेड होने वाला है। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।